हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है और ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, वाकई में सबसे अलग होने वाला है। क्योंकि आज जो हमारे साथ पर्सनालिटी मौजूद हैं ये एक फिंगरप्रिंट रीडर हैं, फेस रीडर हैं, वॉइस रीडर भी हैं। और सर की एक खास बात है कि सर नो रेमेडी कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, लोगों को प्रिडिक्शन करके उनके फ्यूचर के बारे में बताते हैं। और सर ये 15 साल की उम्र से कर रहे हैं, मतलब 40 साल से भी ज़्यादा सर को हो चुके हैं। कुमार अश्विनी सर, आपका स्वागत है हमारे शो पे। धन्यवाद। थैंक यू डियर। कैसे हैं आप? बिल्कुल बहुत बढ़िया। सर आपकी पर्सनालिटी बहुत अलग है, वैसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत पॉजिटिव वाइब्स आपने यहाँ फैला दिए हैं, देख रहा हूँ मैं। देखिए ऐसा है, अभी जीवन में जो कुछ भी आपको मिलता ना वो नेचर देती है आपको। आपने देखा होगा कोई छोटा बच्चा होता है, उसके अंदर बहुत एनर्जी होती है। वो सेम एज का और बच्चा होता है, वो बिल्कुल लेज़ी होता है। तो दुनिया का कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है जो आपके अंदर एनर्जी डाल दे। एनर्जी तो आपको नेचर देती है, पीछे से आप लेके आते हो एनर्जी। दुनिया में कोई स्कूल नहीं है जो आपको एनर्जी का इंजेक्शन लगा दे और आपके अंदर एनर्जी आ जाए। अच्छा सर की एक खास बात और है, मैं जनता को बता दूं, सर ने जो है बड़े बड़ी पर्सनालिटीज़ के बारे में प्रिडिक्शन करी है कि इनका फ्यूचर कैसा होगा, इनका करियर कैसा बनने वाला है। सर ने विराट कोहली की प्रिडिक्शन कर रखी है और इनफैक्ट सर जिसकी प्रिडिक्शन करते हैं वो पेपर में छप जाता है। सर हेडिंग के साथ आज हमारे साथ आए हैं, बाकायदा सबूतों के साथ आए हैं, वो हम यहाँ छाप ही देंगे। बट सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये सब हुआ कैसे, आप कैसे फिंगरप्रिंट कैसे देखते हैं? मतलब रेखाएँ देखना एक अलग हो गया, फिंगरप्रिंट देखना मतलब ऐसे कैसे? देखिए जीवन में ना आपको जो कुछ मिलता है वो नेचर आपको गिफ्ट करती है। जैसे रफ़ी साहब थे, वो गाना गाते थे ना, उन्होंने किसी से सीखा नहीं है। किशोर कुमार ने कभी सीखा नहीं है। जो बड़े बड़े सिंगर हैं उनको नेचर गिफ्ट करती है। कोई गुरु अगर आपके अंदर भगवान ने सुर डाल रखा है तो कोई गुरु उस सुर को तराश सकता है, पॉलिश कर सकता है। लेकिन कोई दुनिया की संस्था ऐसी नहीं है जो आपके अंदर सुर डाल दे और आप गाना शुरू कर दो। ठीक है ना। किशोर कुमार कितने फेमस थे, उनका बेटा उस लेवल पे कामयाब नहीं हो सका। ठीक है ना। अन्नू मलिक की बेटी नहीं कामयाब हो सकी, लैला अली। ठीक है ना। और भी मतलब कि जो कितने म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, सिर्फ एक म्यूज़िक डायरेक्टर को छोड़ के एस.डी. बर्मन बहुत कामयाब थे, उनका बेटा आर.डी. बर्मन वो उससे भी ज़्यादा कामयाब थे। मतलब कि पूरी दुनिया में ना जो भी नेचर आपको देती है वो गिफ्ट होता है। तो मुझे भी नेचर ने गिफ्ट किया है, 15 साल की उम्र से गिफ्ट कर रखा है। बेसिकली साइंस कहती है कि 14 साल की उम्र के बाद बंदे के जो मेल खास करके उनके टेस्टोस्टेरोन बन जाते हैं। जब टेस्टोस्टेरोन बनते हैं तब उनकी वो समझ भी आनी शुरू हो जाती है। तब तक 14 साल से पहले वो बच्चा ही होता है, तब वो उसको कहते हैं यंग बन गया वो। जब टेस्टोस्टेरोन की पावर 14 साल की उम्र में शुरू हो जाती है, तो 15 साल से मैंने शुरू कर दिया। तो मुझे नेचर ने गिफ्ट कर रखा है। मैं अपने दोस्तों से, जैसे मैंने दोस्तों को बता दिया कि हम ऐसे काम करेंगे, कि फलानी जगह चलना है, मैं कहा यार हम जा तो रहे हैं पर काम नहीं बनेगा। ठीक है। दोस्तों के फिंगरप्रिंट देख लेने, वो जो फिंगरप्रिंट देखने का मुझे नेचर ने गिफ्ट कर रखा। तो आपको ये मुझे नहीं पता वाइब आ जाती है, कैसे पता कैसे चलता है आपको? मतलब ये आवाज़ आती कहाँ से कि काम बनेगा नहीं बनेगा? आवाज़ कैसे आती है। हाँ। देखिए ऐसा है, अभी आपको जीवन में कोई मिलता है, आपको अच्छा लगता है, अनजान बंदा मिला, आपको अच्छा लगा, सफ़र कर रहे हो गाड़ी में, आपको बातें करना अच्छा लग रहा है ना, बातें करना अच्छा लग रहा है, आपका मन करता है यार मैं बातें करता जाऊँ। आपको ऐसा लगता है जो पुराने जन्म का कोई रिश्ता है। और किसी लोगों को आप 20 साल से जानते हो, आप उसको मिलना पसंद नहीं करते, आप उसको लाइक ही नहीं करते, आपको नजर आ जाता है, आप देखते हो भी यार परे मुँह कर लेते हो, वो निकल जाए। वो क्या है, उससे नेगेटिव वाइब्रेशन आ रही है, इसलिए आप मिलना नहीं चाहते। पॉजिटिव वाइब्रेशन, उससे आप मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो। सारा खेल वाइब्रेशन का है। तो उस टाइम जैसे आपको हैंड फिंगरप्रिंट रीड करके वाइब्रेशन आई, वो आप बता देते हो? मतलब आप वाइब्रेशन फिंगरप्रिंट की भाषा मुझे पढ़नी आती। जैसे आप देखो ना, सपोज करो आप घर में टीवी है, टीवी को आप ध्यान से 5 मिनट देखो, कुछ मत करो, टीवी को 5 मिनट के लिए देखो। टीवी आपको खुद बताएगा भी मेरे ऊपर मिट्टी पड़ी हुई है और मुझे साफ करो। आपने ध्यान लगाया ना, तो टीवी ने बोल के तो नहीं बताया, आपको फील हुआ भी वहाँ पर मिट्टी है, इसको साफ करना चाहिए। सिमिलर जब मैं किसी का फिंगरप्रिंट देखता हूँ तो फिंगरप्रिंट मुझे खुद बोल के बता देते हैं उसके बारे में, मुझे पूछना नहीं पड़ता। मैं जब ध्यान लगाता हूँ, सारा काम जो है ध्यान का है। हम बात में कहते हैं भाई ध्यान रखना अपना, ध्यान से जाना, ठीक नहीं। सारा खेल फोकस का है।
जब किसी चीज़ पर फोकस करते हो तब वो चीज़ मुझे अपने आप बोल के बताती है। तो ये आपने कहीं पढ़ा नहीं है, नेचुरल आपके अंदर है कि आप बता देते हो फिंगर। गिफ्टेड। और आप ये सिखा भी नहीं सकते किसी को? बिल्कुल सिखाऊंगा। सिखा सकते हो आप? नहीं, मेरा तजर्बा ना, अब मैंने फंडे बना लिए। अच्छा। 43 साल से 15 साल की उम्र से कर रहा हूँ, 43 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका मुझे। अब मैंने फिंगरप्रिंट दे दे के फंडे बना लिए अपने। बट सर ऐसा कहते हैं हर फिंगरप्रिंट अलग होता है। बिल्कुल होता है। तो पर फिर फंडा कैसे काम करता है? मतलब जैसे एस्ट्रोलॉजी में देखे तो ऐसा कहा जाता है ये राशि फलानी ऐसी ग्रह की मूवमेंट ऐसी, तो चलो फंडे बन गए। बट फिंगरप्रिंट में फंडे कैसे बनाते हो? आप बताता हूँ। फिंगरप्रिंट 100% तो किसी के सेम नहीं होते, ये बात तो क्लियर है। लेकिन ये तो नहीं अभी कुछ परसेंट भी नहीं मिलते, 100% नहीं मिलते, 80% मिलते हैं, ठीक है नहीं। और सबसे बड़ी बात है भी फिंगरप्रिंट सबके अलग अलग होते हैं। पूरी दुनिया में जो मेरा सर्च वर्क है बेटा, फिंगरप्रिंट के माध्यम से बता रहा हूँ, जो मैंने सर्च कर रखा है, 80% लोगों के काम नहीं बनते पूरी दुनिया में। चाहे वो कनाडा में रहता हो, चाहे वो इंग्लैंड में रहता हो, चाहे इंडिया में रहता हो, सिर्फ 20% लोगों के काम बनते हैं। ये मेरा सर्च वर्क है। तो फिंगरप्रिंट आप देखते कैसे हो वो बताओ थोड़ा, कि क्या प्रोसेस रहता है? बस मेरा लेंस होता है जो, बस लेंस से देखता हूँ, बस मैग्नीफाई लेंस से। सर आपके पास लोग आते कैसे, मतलब वो समस्याएं लेके आते हैं कि क्या मेरा ये काम बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, या फिर वो एक लॉन्ग टर्म विजन देखते हैं कि क्या मैं आगे बढ़ के अपना बिजनेस रन कर पाऊंगा, या छोटे मोटे काम के लिए आते हैं? मतलब कैसे डील करते हैं आप? मेरे पास लोग आते हैं जब उनके पास कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है, तब आते हैं। फिर मैं कहता हूँ भी, जैसे मान लो किसी ने मुझे बोला भी मेरा भाई का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में दाखिल है, वो कोमा में चला गया, भी क्या वो बचेगा या नहीं बचेगा। मैं उसके साथ जाऊंगा, उसके फिंगरप्रिंट देखूंगा, डॉक्टर जो मर्जी बोलता रहे मैं बता दूंगा भी ये बचेगा या नहीं बचेगा। जैसे लोग कहते हैं अभी कोई मौत की प्रेडिक्शन नहीं करता, मैंने तो मौत की भी प्रेडिक्शन कर रखी है, मौत से बचने की प्रेडिक्शन बहुत कर रखी है। वो तो मुझे पता ही नहीं मैंने कितनी कर रखी है। मौत से बचने की, मौत की भी कर रखी है, मौत से बचने की भी कर रखी है। ये कैसे पता चल जाता है कि मौत कब आने वाली, ये बता देते हो आप? कैसे नहीं। होगी, कब होगी? ये मैं ये बता सकता हूँ, जब अगर मान लो सपोज मुझे एक आपको किस्सा सुनाता हूँ मैं। अभी रिसेंटली मेरा 2011 में ना न्यूज़ 24 को जो चैनल दर्शन 24 है, वहाँ पर कि मेरा शो आता था हर चेहरा कुछ कहता है, उसके डायरेक्टर थे पंकज पांडे जी। उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया, वो शारदा जो यादपुर मंडी के पास होटल है फोर्टिस हॉस्पिटल, उसमें दाखिल था, यादपुर मंडी के पास ना। तो वहाँ पर मुझे लेके गया, मैंने उसके लड़के को कोमा में था, सिर पे चोट लगी थी, मैंने उसके फिंगरप्रिंट देखे मैंने। तो डॉक्टर कह रहे भी ये कब कोमा में आएगा बाहर हमें नहीं पता, हम नहीं कह सकते। उसका भाई भी डॉक्टर था, वो कानपुर से आया था, तो उसने कहा भी इसके ब्रेन में क्लॉट है। मैं कहा मुझे तो कुछ नहीं पता ये क्लॉट है या नहीं है, फिंगरप्रिंट ये कह रहे हैं ये बंदा कोमा से बाहर आएगा और 1 महीने के अंदर आ जाएगा। तो 15 दिन में आ गया कोमा से बाहर, बच गया। ओके सर, थोड़ी और प्रिडिक्शंस की बात करते हैं। आपने बहुत फेमस सेलिब्रिटीज़ की भी प्रिडिक्शन करी है और आप न्यूज़पेपर कटिंग्स भी लाए हो, थोड़ा उनके बारे में बताओ, किस किस की आपने प्रिडिक्शन देखो मैंने जो 15 साल की उम्र में जो सबसे पहले मैंने जो प्रिडिक्शन की थी वो मैंने की थी संजय दत्त की। संजय दत्त की पिक्चर आई थी रॉकी, वो रॉकी उसकी फिल्म फ्लॉप गई थी। और कुमार गौरव की फिल्म आई थी उस समय लव स्टोरी, वो गई थी गोल्डन जुबली सुपर डुपर म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर। ठीक है, मैंने उस वक्त 2 प्रेडिक्शंस की थी, एक संजय दत्त की, एक कुमार गौरव की। मैंने संजय दत्त की, मेरे दोस्त कहते थे लंबा सा पतला सा लड़का है ये नहीं चलने वाला, मैं कहा ये लंबी रेस का घोड़ा है। ये मेरी बात याद रखना, अपने दोस्तों को बोला था। और कुमार गौरव के मैंने बोला था इसकी पहली और आखिरी हिट। अब बताओ लव स्टोरी के बाद उसकी कौन सी फिल्म चली है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखो। उनका नाम भी नहीं सुना, सच बताऊं आपको। कुमार गौरव जो नाम पिक्चर आई थी संजय दत्त की, हम तो सर तब पैदा भी सर नहीं अब हुए लगा थे। लो ना, हमने वो इतने hit देखा नहीं हुए, नहीं है। हमने उनका नाम भी नहीं सुना, कहने का मतलब ये है। और संजय दत्त का हमने सुन लिया। क्योंकि संजय दत्त अभी तक चल रहा है
और कुमार गौरव सीन से गायब हो चुका है, मेरा ये कहने का मतलब, ठीक है ना। जबकि उसकी फिल्म सुपर डुपर हिट थी, उसकी फ्लॉप थी। संजय दत्त टाटा में गया, ठीक है, मैं कहा टाटा नहीं लगेगा इसके अंदर, ये टाटा से बाहर आएगा, टाटा से बाहर आ गया। उस पर लगा आर्म एक्ट, सजा हुई उसकी 5 साल की, कुछ वो जेल में काट चुका था, बैलेंस उसको जेल में काटनी थी। फिर मैंने दोस्तों को बोला ये सज़ा पूरी होने से पहले बाहर आएगा। आज तक मैं संजय दत्त से मिला नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। सर वैसे आप प्रिडिक्शन करते हो फिंगरप्रिंट्स देख के, आप उनसे कभी मिले नहीं हो, तो फिर वो कैसे? फेस रीडिंग भी तो करता हूँ। अच्छा, फेस रीडिंग कैसे करते हो आप? यार मैं बोला वाइब्रेशन आती मुझे किसी से भी। नहीं, जैसे कुछ लोग माथे की रेखा देखते ना हैं। ना ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सप्रेशंस, अच्छा, मैं किसी का फेस देखता हूँ, उसका एक्सप्रेशन देखता हूँ, उस वक्त एक्सप्रेशन उस वक्त क्या है। अच्छा, भी चीयर अप लग रहा है मुझे, उदास लग रहा है, फीलिंग कैसी आ रही है। तो आप क्लाइंट से पासपोर्ट साइज फोटो मंगाते हो या सेल्फी? नहीं, फ्रेश फोटो। अगर उसने मान के चलो वो खुश है और उदास होके फोटो भेज दी जानबूझ के टेस्ट करने को, आप? नहीं, मुझे पता चल जाता, कुछ भी करे। मुझे किसी ने एक बारी, मुझे याद है किसी ने मुझे फोटो दिखाई, मैं कहा ये तो बंदा मर चुका जिसकी फोटो दिखा रहे हो आप। अच्छा भाई जिसकी फोटो दिखा रहे हो और जिसके बारे में पूछने जाते हैं, जब बंदा दुनिया में है ही नहीं है। जब बंदा मर जाता है ना बेटा, उसकी फ़ोटो कहीं भी हो, सिस्टम बदल जाता है, उसकी फ़ोटो का वो जो एक्सप्रेशन बदल जाते हैं कुदरत वालों। वो मैंने देख लिया, ये तो मुर्दे की फ़ोटो है, ये तो बंदा दुनिया में नहीं है। वो कहते हैं जी मर चुका, हम आपका इम्तिहान लेने आए थे। कोई चक्कर नहीं है। तो सर आपकी वैसे फैमिली में कोई पहले से करता था या आप ही एक लौते हो अपनी फैमिली में जो जिसके पास ये मैं पावर है? दुनिया में इकलौता हूँ, फैमिली में छोड़ो। अच्छा, दुनिया में इकलौता हूँ। मेरा कंसेप्ट है नो रेमेडी कंसेप्ट। हाँ सर, रेमेडी पे थोड़ी बात करते हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हमारे यहाँ पर भी आते हैं जो अलग अलग प्लैनेट्स की रेमेडी देते हैं या फिर न्यूमेरोलॉजिकली थोड़ी रेमेडी देते हैं कि आपके किसी प्लैनेट की वजह से काम रुक रहे हो तो वो ठीक हो जाए। और बहुत सारे लोग हैं जिनके रेमेडी करके असर भी आ जाता है, तो वो फिर कैसे? आप रेमेडी में मानते नहीं तो फिर कैसे? हाँ, जिन लोगों का रेमेडी के साथ असर आता है वो वही 20% वाले लोग हैं ना बेटा। यही तो कह रहा हूँ आपको, जो 20% लोग हैं रेमेडी की जरूरत ही नहीं है। अब देखो ना, मैंने प्रेडिक्शन की है, पॉन्टिंग की मैंने प्रेडिक्शन की थी, रिकी पॉन्टिंग। हाँ रिकी पॉन्टिंग की, कि पॉन्टिंग का भाग्य बनाएगा ऑस्ट्रेलिया को विश्व विजेता। वर्ल्ड कप शुरू हुआ 13 मार्च को, मैंने 10 मार्च को प्रेडिक्शन की भी सहवाग, पठान, भज्जी, कुंबले नहीं कर पाएंगे बेहतर प्रदर्शन। ये 2007 की बात है। वर्ल्ड कप शुरू हुआ 13 मार्च को, मैंने प्रेडिक्शन पहले की। प्रेडिक्शन मतलब क्या होता है? एडवांस करना, ठीक है। फिर वर्ल्ड कप फाइनल हुआ 28 अप्रैल को, मैंने 13 अप्रैल को बोल दिया कि पॉन्टिंग का भाग्य बनाएगा ऑस्ट्रेलिया को विश्व विजेता। मैंने फेस रीडिंग की ना, इंडिया टीम की। किसकी टीम फेस रीडिंग की मैंने? राहुल द्रविड़ की। कप्तान की करनी ना, मुझे टीम मेंबर की जरूरत ही नहीं है। लीड कौन कर रहा है? कहानी सारी लीड दी है। लीड किनू कर रहा है? कौन कर रहा है? मैं तो कप्तान का चेहरा देखना है, मैंने बाकी प्लेयर की लोड़ ही नहीं है। जो कप्तान के भाग्य च हैगा वर्ल्ड कप जितना, तो टीम वो जिता देगी उन्होंने। प्रेडिक्शन का मतलब होता है भी मैंने कोई उपाय थोड़ा बताया। अगर मैं उसकी प्रेडिक्शन नहीं भी करता सपोज, तब भी ये ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप बनता कि नहीं बनता? फिर तो उसको ऐसे कौन से उपाय थे उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया अभी ऑस्ट्रेलिया ने। मेरा ये कहना, जो जिसके काम बनते हैं उपाय के साथ भी, वो 20% वाले लोगों के बनते हैं। मतलब वो उपाय ना भी करे तो भी काम बनेंगे ही बनेंगे। बिल्कुल, तभी तो मैं कहता हूँ, मैं लोगों को क्यों कहता हूँ मनी बैक गारंटी का मतलब क्या है मेरा? भैया उपाय नहीं करना कोई, पर सर काम जो बन जाएगा। 80% वाले हैं वो कुछ करना ही छोड़ दें, मतलब नहीं उनके करे साथ कुछ बढ़िया नहीं होगा। देखिए, दुनिया में ना जो कर्म की थ्योरी है, आप उसके बारे में बताता हूँ। सारा खेड कर्मा बेस्ड है। भक्त कबीर जी ने सबसे पहले बोल रखा है, प्रारब्ध पहले बना। प्रारब्ध मीन्स भाग्य, पाछे बना शरीर। शरीर भगवान आपको बाद में देता है, पहले आपको भाग्य देता है। कबीर अचंबा है यही, मन नहीं बांधे धीर। पर जो मन है मानने को तैयार नहीं है। ये तो कबीर जी ने बोला। अब बोला ऋषि व्यास जी ने। वो क्या कह रहे हैं? पुरुषार्थ करने के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद जिनके कार्य सिद्ध नहीं होते वो भाग्य के मारे हैं। मेहनत कर रहे हैं, फल नहीं मिल रहा, वो 80% लोग हैं।
मेहनत कर रहे हैं, कार्य सिद्ध नहीं हो रहे, वो भाग्य के मारे हैं, वो 80% लोग हैं। सर लेकिन ये जो परसेंटेज है कभी अप डाउन होगी? कभी ऐसा होगा कि हाँ 20 नहीं 30% लोग के काम बन रहे हैं इस दुनिया में आपके हिसाब से? मेरा मेरा अपना 45 साल का 43 साल का तजर्बा है, उससे मैंने बेस पे मैंने निकाला, अपने सर्च वर्क के भी बेस पे निकाला ना मैंने। ये कोई भी चीज़ रातों रात नहीं होती दुनिया में, ऐसा नहीं है भी रातों रात चमत्कार हो जाएगा। फिर अगली बात बताता हूँ विवेकानंद जी की। विवेकानंद जी क्या कहते हैं, जो मैं वर्तमान जीवन जी रहा हूँ, जी विवेकानंद जी कह रहे हैं, वो मेरे पूर्व जन्म के संचित कर्मों का प्रतिफल है। जी विवेकानंद जी ने बोला। बाबा नानक जी की क्या कहते हैं, बाबा नानक वो कहते हैं हुक्मे अंदर सब है, हुक्मे बाहर ना कोई, नानक हुक्मे जो बुझे होमे काहे होए। भी जे बंद ने पता लग गया भी मैनू रब का की हुक्म है मेरे लिए, भी जे मैनू लिखिया रब ने भी मैं इदां ही रहना तो इदां ही रहना है, ठीक नहीं। ਜਦੋਂ भी कोई ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ बनना ਹੁੰਦਾ ना पुत्र, पूरी कायनात ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਇਨਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ मैं 3-4 एग्जाम्पल ਦਿੰਦਾ यार। सर हिंदी में दे दो, हिंदी में। हाँ आपने बताया नहीं यार, बोल देते मुझे। नहीं नहीं, वो जितना आपने बोला वो तो समझ आ ही गया था। सुन के मजा तो आ रहा है लेकिन कुछ एग्जाम्पल हिंदी में दे दो। हिंदी में बोलो। अब हिंदी में बताते हैं हम। आप बताओ, सचिन 16 साल की उम्र में खेल रहा था, ये तो क्लियर है ना। सचिन और विनोद कांबली ने इकट्ठे कैरियर शुरू किया, ऑलमोस्ट आगे पीछे थोड़ा बहुत होगा, लेकिन सचिन 16 साल की उम्र में खेल रहा था। वो 18 साल की उम्र से पहले वो टीम में नहीं आ सकता था। बीसीसीआई ने उसके लिए अपना संविधान बदला, तो कायनात काम पे लग गई ना, उसके संविधान बदल दिया ना उसके लिए, ठीक है। और उसका बेटा आज की डेट में क्या कर रहा है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है बता दो, क्रिकेट में क्या योगदान है ये बता दो। सर टीम में लेकिन बैठे रहते हैं यार, उसको आईपीएल में बेस प्राइस पे खरीदा और उसको एक मैच नहीं खिलाया। हाँ भाई बैठा रहता है। तो ये क्या, ये परफॉर्मेंस है? अगर जो मेरे भाई कहते हैं, जो मेरे मित्र कहते हैं भी उपाय से काम बनता है, नंबर से काम बनता है, कोई भी किसी भी उपाय से काम बनता है, मैं तो कहता हूँ भाई सचिन के बेटे का भाग्य बदल के दिखा दे। सन्नी देओल के दोनों बेटे फ्लॉप हो चुके हैं, उनका भाग्य बदल के दिखा दे। एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए ना, जो फ्लॉप बंदा है उसको सुपरस्टार बना के दिखा दे, फिर तो मजा ना। मैं तो यही तो कह रहा हूँ भी जिसको भगवान ने नहीं बनने देना, नहीं बनने देना। पर सर अगर ऐसा हो गया कि अभी नहीं बन रहे, वो 10-15 साल बाद बन जाए, तो आप ये कह दोगे कि वो 20% में से है या वो 80% में से? आपको ऑन एयर कह रहा हूँ, जिनकी मैंने बात बोली ना बेटा, वो कभी नहीं बन सकते। बना के दिखा दो ना, मैं तो कह रहा हूँ बना के दिखा दो। सर बट अगर ऐसा हुआ कि वो चलो गए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, उसने पता चला कि ये एक्टिंग के लिए नहीं किसी और काम के लिए बने हैं, हाँ, और वहाँ वो बन जाए, फिर वो अलग बात है। मैं तो एक्टिंग की बात कर रहा हूँ। अब एक और बात सुनो, एक और एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल्स बहुत है मेरे पास, लेकिन आपको जो भी मैं एग्जांपल बताऊंगा, जो भी स्टोरी बताऊंगा, वो एक भी फेक नहीं होगी ना, वो मन गढ़ंत होगी। वो या तो आप बीती होगी या जग बीती होगी, जो जग की घटना होगी ना, सच्ची घटना होगी, ये याद रखना। आप एक और बताता हूँ स्टोरी, जो हिंदी फिल्मों के प्राण, आपने नाम तो सुना होगा प्राण जी का। हाँ एक्टर जो है, एक्टर प्राण, जो जी जी जी, वो अपने दोस्तों के साथ लाहौर में 1939 की बात बता रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ वो किसी पान की दुकान में खड़े थे, पान खा रहे थे और सिगरेट पी रहे थे और छल्ले उड़ा रहे थे, ठीक है ना, गोल गोल छल्ले उड़ा रहे थे। एक अनजान आदमी उनके पास आता है, वो उनको देखता ध्यान से, प्राण जी को, भी कैसे पान चबा रहा, कैसे छल्ले उड़ा रहा। वो आके उनसे प्राण से नाम पूछता उनका, भी आपका नाम क्या है? वो कहता आपको मेरे नाम से क्या मतलब है? अभी आपको नाम से क्या मतलब है? कहता ही मेरा नाम वली मोहम्मद वली है, मैं प्रोड्यूसर तालसुक पंचोली का राइटर हूँ। मैंने एक फ़िल्म लिखी है जमला जट, उसमें एक किरदार है जो आपकी तरह पान चबाता है और आपकी तरह सिगरेट पी के छले उड़ाता है, क्या आप वो रोल करोगे? प्राण ने सोचा भी बेवड़ा है,
हवा में फेंक रहा है, उन्हें बात को गौर नहीं किया। उसने कहा भी फलां स्टूडियो में आप मेरे से नेक्स्ट डे मिलने के लिए आ जाओ। प्राण जी उसके मिलने के लिए नहीं गए, बात आई गई होगी। वो कुछ समय बाद प्राण जी को प्लाजा थिएटर में फिर मिल गया बंदा। वो कहता यार अजीब आदमी हो, भी तुम आई नहीं, मैं स्टूडियो में तुम्हारी वेट करता रहा, तूने मेरी बेइज्जती करा दी यार। प्राण जी को लगा भी नहीं ये सीरियस बोल रहा है, ये बेवड़ा नहीं है ना, ये फेंक रहा है, ये सही कह रहा है। वो कहता है ठीक है जी मैं आने को तैयार हूँ, आप मुझे बताओ मैं कब आना है। वो कहता नहीं मुझे आप पे विश्वास नहीं है, आप मुझे पहले अपने घर का एड्रेस दो। प्राण से अपना उनका घर का एड्रेस लिया प्राण जी से, फिर नेक्स्ट डे उनके घर गए, प्राण जी को घर से लिया, लेके स्टूडियो गए, उनका स्क्रीन टेस्ट लिया, वो स्क्रीन टेस्ट पास हो गया बेटा, ठीक है। अब वो प्राण जी कहते हैं अभी भाई पैसे कितने मिलेंगे, कहते जी 50 रुपये महीना। प्राण जी कहते 200 रुपये महीना तो मैं कमा रहा हूँ, तो मैं 50 रुपये काम क्यों करूँगा अभी, मैं नहीं काम करना। वो कहता जो प्रोड्यूसर था तलसुख पंचोली वो भड़क गया, कहता ये क्या अजीब आदमी है, मेरी फिल्मों में काम करने के लिए लड़कों की लाइन लगी हुई है, लोग मिन्नतें कर रहे हैं और हम इसको चांस दे रहे हैं, और ये हमारी बात ही नहीं गौर कर रहा है, ये इसको समय की कदर ही नहीं है भी, इसको हम इसके बाद हम चल के आए हैं और ये हमें कह रहा मैं 200 रुपये कमा रहा हूँ। कहता ठीक है भाई आप फोटोग्राफर की दुकान में काम करो, 200 रुपये कमाते रहो, जब हम आपकी जरूरत होगी आपको ले आएंगे। तो कहता भाई अगर आपने काम करना है तो कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन कीजिए वरना गेट आउट हो जाएगी। प्रोड्यूसर ने प्राण जी को बोला, प्राण जी टेंशन में आ गए भी ये तो करना तो अभी करना भाई, अगर आज नहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो ख़त्म होगा नहीं। तो उनको सद्बुद्धि आ गई प्राण जी को, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। 50 रुपये से कैरियर शुरू किया बेटा उन्होंने, तो करोड़ों रुपये कमाए कि नहीं कमाए उन्होंने फिल्मों में। इसका मतलब करोड़ों रुपये उनके भाग्य में थे, तो बंदा पान की दुकान पे चल के आया, उसके बाद उनके घर पे गया, घर से स्टूडियो पे लेके गया, तो प्राण को स्टैब्लिश कर दिया फिल्म इंडस्ट्री में। तो कायनात ऐसे काम करती है, नेचर ने आगे धरती पे आप नहीं काम करना, उसने बया मीडिया बनाना। मैं आपके पास कैसे पहुंचा अभी, आपका चैनल देखा ना मैंने, तो यूट्यूब चैनल आपका मीडिया बना आपसे मिलने के लिए। तो नेचर मीडिया बनाती है बेटा। कुदरत ने अगर किसी का काम करना है तब भी वो किसी को फेवर के लिए आपके पास भेजेगी, अगर कुछ अगेंस्ट करना तब भी भेजेगी, ठीक है। एक और स्टोरी सुनाता हूँ आपको जो रियल स्टोरीज हैं। पृथ्वीराज कपूर जी वहाँ से आए पेशावर से फिल्मों में काम करने के लिए बॉम्बे, 75 रुपये उनकी जेब में थे, वो खर्च हो गए, ठीक है। तो वो उनको लगा भी मैं इतनी इस स्टूडियो में तो फिल्म इंडस्ट्री में मुझे तो कोई हीरो का रोल तो देगा नहीं, तो वो यूनियन आर्टिस्ट की रोल के लिए वो लाइन में लग गए। यूनियन आर्टिस्ट होते हैं दिहाड़ीदार, जैसे आप किसी भी चौक में चले जाओ मिस्त्री खड़े होते हैं दिहाड़ी, है ना, तो वो यूनियन आर्टिस्ट भी दिहाड़ीदार होते हैं फिल्म इंडस्ट्री के। काम मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो घर पे जाओ, तो वो लाइन में लगे हुए थे। तो उस समय की जो मूक फिल्मों की टॉप की हीरोइन थी एमलिन, वो अपनी गाड़ी से आती, लंबी गाड़ी से, वो गाड़ी से जब उतरती है तब वो देखती है एक बड़ा सोहना जा मुंडा, नौजवान, हट्टा कट्टा, उच्चा लंबा गभरू, वो लाइन च लग्या, वो उन्होंने देखती रह जाती है भी बहुत सोहना मुंडा यार, भी एक्सट्रा ही लाइन च लगा। वो फटाफट जाती है अंदर प्रोड्यूसर भगती प्रसाद मिश्रा ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਾ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੀਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਆਓ। ਉਹ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿश्रा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਟੂਡੀਓ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕਰੀਨ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਕਪੂਰ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿल्म ਆਉਂਦੀ है सिनेमा गर्ल। अब बताओ पृथ्वीराज कपूर उसकी फैमिली कहाँ पहुँच गई है। आज कपूर फैमिली का फिल्म इंडस्ट्री में कब्जा है, और किसी फैमिली का कब्जा है, और किसी फैमिली का नाम बता दो। पृथ्वीराज कपूर, उसके 3 बेटे शम्मी कपूर, राज कपूर, शशि कपूर, तीनों अच्छा समा देखा, ठीक है, आगे आ जाओ। उसके बाद जो अपने राज कपूर, उनके बेटे 3, राजीव कपूर, रणधीर कपूर,
ऋषि कपूर ने अच्छा समा देखा, हाँ सिर्फ उन्हीं ने ही देखा। रणधीर कपूर ने कम देखा, राजीव ने बिल्कुल नहीं देखा। ठीक है, अब आगे आ जाओ। शशि कपूर के 3 बच्चे थे, तीनों ने फिल्मों में कोई काम नहीं किया, फ्लॉप गए तीनों, 2 बेटे 1 बेटी, तीनों फ्लॉप थे। और शम्मी कपूर का बेटा फिल्मों में नहीं आया। अब ऋषि कपूर का बेटा चल रहा है रणवीर कपूर। इसका मतलब कोई और दूसरी फैमिली है जो इंडस्ट्री पे इतनी देर से राज कर रही है, जब से ये इंडस्ट्री बनी है। और फैमिली को नज़र आती है? कोई देवनाथ की फैमिली, किसी खान की फैमिली। मेरे ये कहने का मतलब भी अगर कोई काम बनना ना बेटा, तो कायनात, पूरी कायनात काम पे लग जाएगी। अगर काम बनना तो, अगर कोई चीज़ आपके भाग्य में है तो। सर आपने थोड़ी और प्रेडिक्शंस करी हैं जो आपकी न्यूज़पेपर में भी आई थी, मैं जानना चाहता हूँ क्या क्या थी, थोड़ा बताओ ऑडियंस को आप। प्रोडिक्शन तो बेटा मैं 2004 से कर रहा हूँ वैसे प्रोडिक्शन, जो मैंने अखबारों में शुरू की है करनी 20 साल पहले। मैंने 2004 को प्रोडिक्शन की जॉर्ज बुश की, जॉर्ज बुश राष्ट्रपति बनेगा अमेरिका का, ऑल ओवर वर्ल्ड। फेस जॉर्ज बुश की फेस रीडिंग करनी है। जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन, टोनी ब्लेयर, बराक ओबामा। ठीक है। और अगला वर्ल्ड कप क्रिकेट का अभी 2021 का वर्ल्ड कप हुआ ना अभी, हाँ उसका बताता हूँ आपको। बताओ। 2008 जो विराट कोहली ने वर्ल्ड कप जीता ना, उसकी रियल स्टोरी बताता हूँ। अंडर 19 वर्ल्ड कप जो जीता 2008 में, उसमें 2 कोहली थे टीम में, एक विराट कोहली, एक तरवर कोहली। जो तरवर कोहली है वो हमारे जंतर शहर का है लड़का, उसका जो चाचा है संदीप कोहली मेरा दोस्त है। उसने मुझे फ़ोन किया, कहते कुमार जी मेरे भतीजे की फ़ोटो आई है अखबार में, देखो वो इंडिया की तरफ से खेलेगा, इंडिया की टीम में। मैं उससे फ़ोन पे बात कर रहा हूँ उससे लगातार कंटिन्यू, लेकिन मैंने अखबार नहीं देखी। मैं उस दोस्त को बोल रहा हूँ यार एक कोहली खेलेगा पक्का। कहता कौन? मैं कहा विराट कोहली। मैं कहा वो खेलेगा नहीं इंडिया की तरफ से, वो इंडिया का कप्तान भी बनेगा। ये मैंने 2008 को बोला था। वो कप्तान कब बना? 14 में। मैंने कोई उपाय थोड़ा बताया, मैंने प्रेडिक्शन किया। मैं सिर्फ प्रेडिक्शन करता हूँ, उपाय नहीं बताता। एक और प्रेडिक्शन बताता हूँ इंटरेस्टिंग, जो बल्कि मैंने अपने आप को दाव पे लगा दिया। हमारे जंतर में ना देवीतला मंदिर है, बहुत मशहूर है। जैसे यहाँ अक्षरधाम मंदिर है दिल्ली में, हमारे वहाँ देवीतला मंदिर मशहूर है। तो देवीतला मंदिर के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो राजेश बेद जी हैं, उनके साथ मेरा बहुत प्यार है। मैंने उनको बोला भी मैंने एक प्रेडिक्शन लगवानी है किसी अखबार में, मेरा कोई जानकार नहीं है अखबार वाला, तो आप प्लीज़ मुझे कहीं भेज दीजिए। उनका भी आप पंजाब केसरी अखबार में जाओ, वहाँ पर जाके अविनाश चोपड़ा जी को मिलो, मेरा नाम लेना जाके। तो मैं उनसे मिला जाके, मैंने उनको बताया मुझे राजेश बेद जी ने भेजा। तो कहते जी आप बड़े भाई जी से मिल लो, विजय कुमार चोपड़ा जी जो है पद्मश्री, उनसे मिल लो, वो मालक हैं। मैं उनसे मिलने चला गया, तो मैं खड़ा हूँ, विजय कुमार चोपड़ा जी बैठे हुए हैं, साथ में 2-3 उनके चेले चाटे बैठे हुए हैं। तो मुझे पूछते हैं कौन सी प्रेडिक्शन लगानी है आपने? मैं कहा जी मैंने प्रेडिक्शन लगानी है मनमोहन सिंह दूसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा, अडवाणी अपने जीवन काल में कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। वो मुझे कहते हैं भी आपकी तो प्रेडिक्शन गलत निकल जाएगी, मैंने तो अपनी अखबार का नाम ख़राब नहीं करना। मैं कहा जी चलो मान लिया आपके पास अखबार चलाने का तजर्बा है, आपके हिसाब से कौन बनेगा प्रधानमंत्री? वो कहता जी अडवाणी बनेगा। मैं कहा जी ऐसा है, अगर अडवाणी प्रधानमंत्री बन गया, बिजली बोर्ड में की नौकरी छोड़ के अपनी बीवी बच्चों को त्याग के बिना तनख्वाह का नौकर मरते दम तक आपके घर में रहूँगा। अच्छा, बिना तनख्वाह का नौकर मरते दम तक। अगर भगवान ना करे मनमोहन सिंह जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, आपने कुछ नहीं करना, आपने अपनी अखबार छापनी बंद करनी है। ये स्टाम्प पेपर मंगाओ और मेरे साइन कराओ, और जो आपके चमचे मेरे मजाक उड़ा रहे ना, हंस रहे हैं मेरी बातों पे, इनके साइन कराओ गवाह के तौर पे। तो विजय कुमार चोपड़ा जी की हिम्मत नहीं पड़ी स्टाम्प पेपर मंगाने की, लेकिन जब प्रेडिक्शन मेरी सच हुई तो फिर मैं उनको दिखाने के लिए लेके गया था। मैं कहा ये लो। तो आपने सेम अखबार में कराई या कहीं और कराई प्रिडिक्शन? किसी और वो अखबार में? किसी और अखबार में नेचुरली। अच्छा,
वो तो किसी और अखबार में करना था। मतलब कि आपने सुना भी कोई जोशी अपने आप को दाव पे लगा दे। मैं तो मनी बैक गारंटी की बात करता हूँ, पैसे वापस करने ना, गुलाम तो नहीं बनना किसी का। तो दे दूंगा भाई, गलत होगी तो, लेकिन गलत होगी तो एक बार ही मुझे बेवकूफ़ बना सकता ना बेटा, तो दोबारा तो मेरे पास आ नहीं सकता, क्योंकि सामान तो मेरी दुकान से मिलना है। दूसरा तो बंदा फिंगरप्रिंट देखता ही नहीं है, उपाय बताता नहीं है, मैं अकेला बताता हूँ उपाय नहीं करना, तो कहाँ जाएगा वो? तो मेरे पास ही आएगा ना घूम के, जब कभी प्रॉब्लम आएगी। तो फिर मुझसे लोग झूठ नहीं बोल सकते। मैं तो लोगों का मैं गारंटी क्यों दे रहा हूँ, मुझे पता दुकान मेरी में सामान मिलना है और किसी दुकान में मिलना ही नहीं है, तो बंदा जाएगा कहाँ? तो बंदे की मुसीबत तो ख़त्म नहीं होनी, कभी ना कभी तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, तो आएगा बंदा मेरे पास। मतलब कि मेरा कहना मतलब कि जीवन में मैं जो भी मैंने प्रेडिक्शंस की हैं डंके की चोट पे की हैं। ऐसा नहीं है हो सकता है, बन सकता है, नॉट कैन, विल, ओनली विल। काम बनेगा या नहीं बनेगा। सर थोड़े आपके क्लाइंट एक्सपीरियंस बताओ। हाँ वो बताता हूँ। एक कनाडा की मेरी क्लाइंट है, उसने मुझे पूछा भी मेरा अपने पति से डिस्प्यूट चल रहा है और मेरा तलाक का चल रहा है। मैं कहा भी तेरे फिंगरप्रिंट कहते तेरा तलाक नहीं हो सकता अगर तू नहीं चाहती तो। कहती मैं नहीं चाहती। मैं कहा नहीं होगा। उसने बेटा मुझे 3 बार पैसे दिए, हर बार मेरा एक ही आंसर होता था, तेरा तलाक नहीं होगा। ठीक है, 3 महीने बाद उसका फ़ोन आया भी मेरी पति के साथ पैचअप हो गया। सर ऐसा होता है जैसे मान लो उन्होंने आपको अपने फिंगरप्रिंट्स दिखाया, अब जाहिर सी बात है फिंगरप्रिंट्स चेंज तो होते नहीं है, होंगे नहीं जब आप देख रहे हो, तो कभी कभार जैसे आपने बोला कि नहीं होगा, वो फिर से आपको कॉल कर रही हैं कि होगा या नहीं होगा, तो फिर आपका कुछ चेंज हो रहा है कि यार नहीं फिंगरप्रिंट तो वही रहेंगे ना बेटा। जब मैंने एक बार बता दिया, अभी कभी उल्टा हुआ है केस, बाई चांस कभी हो गया हो? कभी आज तक अभी तक तो हुआ नहीं। 43 साल के तजर्बे में तो कभी हुआ नहीं। जो एक बार बोल दिया वो अगर मैंने किसी को बोला तेरा काम नहीं बन सकता, वो बना नहीं है। पर अगर फिंगरप्रिंट कह रहे हैं कि नहीं होगा, फेस कह रहा है कि हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। समझ नहीं बात को। फिंगरप्रिंट, फेस, वॉइस, वो तीनों इकट्ठे हैं। हाँ, अब वॉइस की तरह बताता हूँ। बताओ वॉइस कैसे जज करते हो आप? वो एक बताता है कि एक्सपीरियंस आपकी कोई अपनी दिल्ली की मैडम है कोई बेला तिवारी जी, कोरोना काल में उनका फ़ोन आया मुझे। मैं ऐसे सो रहा था, फ़ोन आया, अभी रो रही थी वो मैडम। मैं कहा अभी क्या हुआ, रो के रोए? कहती ऐसे मेरे हस्बैंड को कोरोना हो गया और डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो मुझे किसी ने आपके बारे में बताया, तो वो खुद स्ट्रोलजर थी। वो सबसे बड़ी बात है। मैं कहा भी आपका विधवा योग तो चल नहीं रहा, अगर आपका विधवा योग नहीं है तो आपके हस्बैंड कैसे मर सकते हैं? मैं कहा डॉक्टर को बोलो भी आप इलाज करो, कोई बात नहीं है, लेकिन मना मत करो। इलाज किया, 15 दिन बाद फ़ोन आ गया उसका भी मेरे हस्बैंड सर्वाइव कर गए। वहाँ सुन के बता दिया। अब एक और बताता हूँ एस्ट्रोलॉजर की बात। लोग मेरे पास क्लाइंट नहीं, एस्ट्रोलॉजर भी आते हैं मेरे पास। मेरी खासियत ये है, मेरे एस्ट्रोलॉजर भी क्लाइंट हैं। एक और बताता हूँ, यहाँ दिल्ली की एस्ट्रोलॉजर है, वो दिल्ली से मुझे जलंधर मिलने आई एक लड़के को लेके। वो कहती मैंने इसे शादी करनी है। उसने मुझे पैसे दिए, मैंने लड़के के फिंगरप्रिंट देखे, उसकी शक्ल देखी, मैं उसको बोला भाई साहब बाहर जाओ आप। भैया उसको रिपोर्ट करनी जिसने मुझे पूछा है, उसको थोड़ा बताओ। मैं उसको बोला भी ये लड़का तेरे काम का नहीं है, ये लड़का रिजेक्टेड पीस है। अब रिजेक्टेड पीस आप तो समझ गए हो, रिजेक्टेड पीस समझ गए ना किस कारण से बोला मैंने? वो कहती है नहीं ये मेरा बचपन का दोस्त है, हम इकट्ठे पढ़े हैं, अच्छी प्रॉपर्टी है, कल्ला कल्ला लड़का है। मैं कहता तूने प्रॉपर्टी से शादी करनी, किससे शादी करनी है? कहती इससे शादी करनी है। मैं कहा जी मेरे हिसाब से रिजेक्टेड पीस है, ये तेरे काम का बंदा नहीं है, शादी मत करना इससे। चलेगी। उसका मुझे 1 महीने का फ़ोन आ गया। मैं क्या बोल रहा हूँ उसको, शादी कर ली? कहती यस। मैं कहा फिर क्या हुआ? कहती मुझे सुहाग रात में पता लग गया मैंने गलत कर बैठी हूँ। मैं बंदा इंपॉर्टेंट था। कहती मुझे सुहाग रात में पता लग गया मैं गलत ब्याह कर बैठी। दूसरे दिन लड़की आती ना अपने मायके फेरा पाने के लिए, तो वो गई और वापस नहीं आई और 1 महीने में तलाक ले लिया। बताओ। ठीक है। जो बात उसको उस वक्त 10,000 में समझ नहीं आई, बाप का 20 लाख रुपया लगा के फिर समझ आई।
एक और सोल्जर की बात बताऊँ, वो सोल्जर नंबरोलॉजिस्ट, फोन आया, कहती फिंगरप्रिंट देखो मेरी मैरिज लाइफ कैसी है। पहला क्वेश्चन, मैं कहता तेरी मैरिज लाइफ डे 1 से डिस्टर्ब है, जब से तूने शादी की है और तू अपने पति से सुहागरात पे लड़ गई। वो हैरान होगी, कहती यू आर एब्सोल्यूट राइट, मेरी फाइट हो गई थी अपने हस्बैंड के साथ सुहागरात पे। कहती आप तो ऐसा लग रहा है जैसे बेडरूम में आप थे। मैं कहा नहीं, मुझे फिंगरप्रिंट बता रहे हैं। सर वाकई में तेरी अपने हस्बैंड के साथ ट्यूनिंग नहीं है, पहले दिन से प्रॉब्लम चल रही है। कहती बिल्कुल सही बोला आपने, सही चल रही है। कहती अब क्या करूं? मैं कहा तूने न्यूरोलॉजिस्ट है, तूने नंबर नहीं मिलाए थे उसके? कहती मिलाए थे। कहती मैं खुद भी मिलाए थे और अपने सीनियर से भी मिलवाए थे, टेवा भी मिलवाया था, तब भी मेरी लाइफ डिस्टर्ब होगी। बताओ। अब एक और सुनो, जो पंडित होते हैं ना शर्मा फैमिलीज, उनके फैमिली में बुकट दोष और नाड़ी दोष को बहुत मानते हैं। जब वो शर्मा फैमिली में जो बच्चों की शादी करते हैं ना, बुकट दोष और नाड़ी दोष को बहुत मानते हैं। वो बताता हूँ उसके बारे में। उसका मतलब ही शादी फेल हो जाएगी, बच्चे नहीं होंगे, ऐसा ऐसा प्रभाव होता है उनकी फैमिली में खास करके, बाकी किसी और फैमिली में नहीं, शर्मा फैमिली में, शर्मा कास्ट में ये खास करके वो ध्यान रखते हैं बुकट दोष और नाड़ी दोष का। मेरे पास केस आया, वो आए जी, हमने टेवा दिखाना। मैं कहा टेवा तो मैं देखता नहीं, आप लड़का लड़की लेके आओ मेरे पास। वो जिस पास जोशी के पास जाएं वो टेवा से घुमा के फेंक दें। टेवा क्या होता है सर? कुंडली? कुंडली, ओके ओके। कुंडली घुमा के भेज दें, उनकी शादी नहीं हो सकती, फेल है, बच्चे नहीं होने, प्रॉब्लम रहनी है, बुकट दोष है, नाड़ी दोष है। मेरे पास आ गए, मैं कही बुकट दोष नाड़ी दोष की ऐसी तैसी साइड पे रख दो, करो ब्याह। फिर मैंने फिंगरप्रिंट देखे लड़के के लड़की की। मैं कहा बातें नोट करो। कुंडली वाला कह रहा है जो कुत्तों की तरह लड़ेंगे, मैं बोल रहा हूँ आपस में इनका प्यार बहुत होगा, घी खिचड़ी की तरह रहेंगे। जैसे खिचड़ी में घी डाल दो ना तो घी नजर ही नहीं आता, ऐसे मिल जाएंगे आपस में, इतना प्यार होगा। वो कहता बच्चा नहीं होगा, मैं कहता हूँ बच्चा होगा। पहला बच्चा क्या होगा? बेटी आएगी। ये भी शादी होगी। प्रेडिक्ट, ये भी बता देते हो आप? बता रहा हूँ, बेटी होगी। वो पता क्या लड़के का बाप बोलता, हमारे 20 पीढ़ियों से बेटे आ रहे हैं जी हमारी फैमिली में, बेटी तो है ही नहीं हमारी फैमिली में। मैं कहा कुमार अश्विनी कह रहा है बेटी आएगी, 20 पीढ़ियों का जो तगमा ना वो टूट जाएगा इस वक्त। शादी होगी जी। उसके बाप का फ़ोन आया मुझे, कहना जी आपकी पहली बात तो ठीक निकली, बच्चों में प्यार बहुत है, वो बात सही है आपकी, पर बच्चा नहीं अभी तक हुआ, 2 साल हो गए शादी का। मैं कहा जी 1 साल और वेट करो। मैं कहा 3 साल बाद बच्चा होगा, मुझे पता था, मैंने जान के नहीं बोला। मैं 1 साल और वेट करो, 3 साल बाद आप दादा बन जाओगे। उनकी बहू कंसीव कर गई, और जैसे वो कराते ना फोनोग्राफी सोनोग्राफी ये वो ना, तो मुझे फ़ोन आया लड़के का, अंकल लड़का है। मैं कहा बेटा जब दुनिया में आ जाएगा ना बच्चा बाहर, तब मुझसे बात करियो, लड़का या लड़की। फोनोग्राफी सोनोग्राफी से मुझे मत पता। जब फाइनली डिलीवरी डेट आई, बच्चा आया दुनिया में, तो बेटी थी। तो कहते ही बेटी हुई। मैं कहा भाग्यशाली आई है, बेटी देखी भी नहीं मैंने, बिना देखे बता दिया भाग्यशाली। आज उसके एक ही बेटी है उस लड़के के, दूसरा बच्चा ही नहीं किया। और लड़की इतनी भाग्यशाली, बाप को तरक्की दे दी उसने, आज फ़ौरन बैठा वो अपनी वाइफ को लेके। लोग कहते हैं कोई मौत की प्रेडिक्शन नहीं करता, मैंने मौत की तो बचने की तो बहुत प्रेडिक्शन की है, मुझे खुद ही नहीं पता मैंने। कोई बताओ सर एक केस। एक मौत की मैंने जो की अपनी फैमिली में, किसी और की बात नहीं कर रहा, फैमिली की बात कर रहा हूँ। फैमिली में अगर आप झूठ बोलोगे ना बेटा तो जूते पड़ेंगे, तो पता कि नहीं? हाँ, पूरी बरादरी में थू हो जाएगी, आप लट पड़ेंगे। लट पड़ेंगे। सही बात है ना? बिल्कुल। मेरे ताया जी का बेटा, उसको मैंने देखे फिंगरप्रिंट, उसके मैंने नाखून देखे, चेहरा देख के बताया भी नाखून भी देखते हो? हाँ वो सारा कुछ भी मैं कहा यार तुम, तेरा सिस्टम ठीक नहीं लग रहा, इंटरनल ना कुछ खराबी लग रही है, तू अपना चेकअप करा डॉक्टर से ना, कुछ अपनी ट्रीटमेंट ले। मेरा भाई कहता मुझे ठीक हो, मुझे कुछ नहीं हुआ, आई एम ओके, आई एम फाइन। मैंने अपनी भाभी को बोला, ताया जी को बोला, ताई को बोला, भाई सब मेंबरों को बोल दिया मैंने, तो किसी ने मेरी बात पे गौर नहीं किया। मैं कहा ठीक है भाई। 6 महीने बाद भाई हॉस्पिटलाइज हो गया, ठीक है, हॉस्पिटलाइज हो गया। तो फिर मुझे पूछता भी मैं बच जाऊँगा, मैं कहा अब टाइम निकल चुका है,
टाइम निकल चुका है, अब नहीं। तो डॉक्टर कहता है भी 3 लाख जमा कराओ। मैं कहा डॉक्टर साहब आपने क्या स्टडी कर रखी? कहते MD कर रखी है। मैं कहा जी मेरा भाई 24 घंटे नहीं निकाल देगा, हम 50,000 जमा करा रहे हैं, अगर आप 24 घंटे इसको सर्वाइव करा दोगे ना तो 2.5 लाख 24 घंटे के बाद जमा करा देंगे। ठीक है, डॉक्टर को मैंने बोला 50,000 जमा करा दिए। तो हम ब्लड का कहता है जी ब्लड का इंतजाम करो, हम ब्लड का इंतजाम कर रहे हैं और मेरा भाई वेंटिलेटर पूरा हो गया 24 घंटे के अंदर ही। बचने की तो प्रोडिक्शन मैंने बहुत की है। एक और अपनी फैमिली की बताता हूँ। मेरी सालेहार मुझे मिलने के लिए आई, 2 सालेहार मेरी, फरीदाबाद में रहते हैं वो, मिलने आए। तो वैसे उन्होंने जनरली हाथ दिखा दिया मुझे। तो मैंने उनको वैसे देख के बोला भी तुम्हारा अपने पति के साथ लंबा साथ नहीं है। और लंबा साथ का मतलब होता है भी जहाँ तो तलाक हो जाएगा या पति ऑफ हो जाएगा। 2 ही बातें हैं बेटा, जब बिना बताए छोड़ के चला जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं ना होने वाला। तो जो मैंने प्रेडिक्शन की तो मैंने बता दिया। तो उसके बाद मेरे कज़न की वो जो मेरा साला था उसकी डेथ हो गई। कितने टाइम में? मुझे नहीं पता कि कब हुई है, होगी उसके बाद, ज़्यादा देर बाद हुई है, इमीडिएट नहीं हुई, टाइम पा के हुई। जब लंबा साथ नहीं है मतलब कभी भी हो सकती है। मैं लोगों को यहाँ तक बता देता हूँ बेटा कि तुम्हारी पत्नी कब तेरे को छोड़ के चली जाएगी। अच्छा जी। यस, हाथ देख के, फिंगरप्रिंट देख के तो सर आपसे छोड़ के तो चली जाएगी। आपसे तो मिलते हुए लोग फिंगर छुपाते होंगे अपनी की। नहीं, देखो जिसको सच सुनना है वो मेरे पास आता है। चीटिंग वीटिंग का भी बताए तो अफेयर चल रहा है चल। बिल्कुल। हाँ, फेयर की बात सुनो। एक लड़का आया मेरे पास लड़की को लेके, शादी करनी है इसे। मैं कहा शादी इसको पूछ किससे करनी है? कहता क्या मतलब? मैं कहा 3 यार छोड़ चुकी पहले, चौथा नंबर तेरा। हाँ। वो कहता मैंने इसी से शादी करनी है, मुझे पता है, इसके 3 दोस्त हैं, मैंने शादी करनी है। मैं कहा तू तो ठीक है चौथा नंबर, जो 3 आगे वेट कर रहे हैं उसका क्या करेगा तू? अच्छा। जो आगे वेट कर रहे हैं। कहता मुझे नहीं पता जी, शादी तो इसी से करनी है। मैं कहा मैं तेरे को सलूट मारता हूँ। तेरे को पता लगने के बावजूद दूध में मक्खी पड़ी है और फिर भी दूध पी रहा है बंदा, इसलिए तेरे सलूट मारना बनता है। अच्छा, वो जयपुर गई अपनी पत्नी को लेके, काम जॉब करता हूँ ना, वहाँ पर किसी से सेट होगी, जम्मू गई वहाँ सेट होगी, अमृतसर गई वहाँ सेट होगी, 7 पूरे हो गए। उसके बाद उसके बच्चा हुआ, 7 पूरे होने के बाद फिर उसका मुझे फ़ोन आया, कहता आपकी बात ठीक निकली, वो 7 का कोरम पूरा हो गया और बच्चा मेरे बेटा हो गया। मैं कहा बेटा तेरा ही है, चिंता मत कर। अच्छा, ये भी बता दिया आपने कि है उसी। उसका कोरम था ना बेटा, जो लिखे हैं, जो भाग्य में लिखे हैं भी, इतने मर्द आने हैं तो आने हैं। अच्छा। चाहे वो शादी करे चाहे ना करे। ये भी लिखा होता है? बिल्कुल यार, लिखा कुछ नहीं होता, मुझे पढ़ना आता है। ऐसा नहीं वो 1 2 3 4 लिखा है, मुझे पढ़ना आता है, मेरी भाषा है। सर मतलब आप ये भी बता देते हो कितनों के साथ एक रात का ही रहेगा, कितनों के साथ लंबा चलेगा, कितनों के साथ ऐसा? नहीं, मैं ये बताता हूँ भी आपके साथ जीवन में जो आपके पहले लड़की आएगी या लड़का आएगा वो रहेगा या नहीं रहेगा। जैसे मैंने आपको ऑफ रिकॉर्ड बातें बताई कुछ, वो ठीक थी गलत थी? काफी हद तक सही थी। सर ये जो आप लड़का आना मतलब पार्टनर आने की बात कर रहे हो, शादी की बात कर रहे हो, या फिर ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी आप कह रहे हो? हाँ, गर्लफ्रेंड भी, शादी की भी। एक मेरा दोस्त है, उसका कज़न है, उसके मैंने बोला भाई तेरी पत्नी तो कभी भी छोड़ के जा सकती है, तेरा ध्यान रखियो। उसकी पत्नी शादी के 15 साल बाद छोड़ के चलेगी। अच्छा जी। ओहो। बिना बताए, बताओ। बिना बताए बेटा ले चलेगी, बिना बताए? तलाक भी नहीं दिया, कोई रीजन नहीं, कुछ कोई नहीं। कारण नहीं। साला अब सोचता ऐसा बना तेरी भी बग गई हो। कोई कारण नहीं, वो लिखा है। जो लिखा है ना उसको मैं टाल नहीं सकता, मैं बता सकता हूँ। मुझे भगवान ने सिर्फ बताने की ज्ञान दिया होगा है, बदलने का नहीं है। उपाय का पता क्या मतलब होता है? उपाय का मतलब होता है भी हम सुपर पावर को चैलेंज कर रहे हैं भी तूने इसकी किस्मत खराब बनाई है और मैं उपाय के साथ इसकी किस्मत ठीक कर दूंगा। सुपर पावर को चैलेंज है, इसका मतलब सुपर पावर की काम में दखल दे रहे हैं हम। मैं दखल नहीं देता, मैं सिर्फ बता सकता हूँ। आप शीशे में देखते हैं चेहरा, आपका चेहरा बदल जाएगा ना। वो तो वही रहेगा ना। तो जो मुझे नजर आएगा वही बताऊंगा ना बेटा, उसको मैं अल्टर कैसे कर दूं? सही बात है। फिंगरप्रिंट को अल्टर कर दूं मैं? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। मेरा काम है सिर्फ बताना, गाइड करना।
सर आप और कौन सी प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं, जैसे शादी हो गया या फिर करियर हो गया, और क्या क्या आप डील करते देखो हो? मौत से बड़ी कोई प्रॉब्लम है ये बता दो पहले मुझे। सर मौत तो सोल्यूशन है, ऐसे प्रॉब्लम भी नहीं है। नहीं समझे नहीं आप देखो ना, छोटी उम्र में आप पैसा कमाया, सिद्धार्थ शुक्ला नाम कमाया, फेम कमाया, चला गया हार्ट अटैक से। उसका फादर भी यंग एज में चला गया, वो खुद यंग एज में चला गया। अब बताओ। सर वैसे कहा जाता है कि मौत की प्रिडिक्शन है, मौत के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, बताना नहीं चाहिए, ऐसे कहते हैं। देखो समझे नहीं बात को। अगर मुझे कोई नजर आ रहा है बेटा, मैं कैसे उसको रोक दूं? पर सर बंदा और डिप्रेस नहीं हो जाएगा ये सोच के कि भाई मैं तो जाने वाला हूँ? अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ भी तेरा एक्सीडेंट का योग है, आज तू ना जा, आज ही बोल रहा हूँ ना, आज तेरा एक्सीडेंट का योग है, आज तो अपने घर बैठ जा। अगर वो बात ही ना माने फिर। सही बात है। आप अपने ऑफिस की बताता हूँ बात। ऑफिस में एक लड़का था गुरदीप, उसको मैंने वैसे बोला, मैं कहा गुरदीप यार मुझे ना कोई फील हो रहा तेरे से भी तेरा जो ना अज एक्सीडेंट जा होना, तू प्लीज़ अज ना तेन असी घर छड्ड आने तो तू अज गड्डी स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं चलाना। सरदार सी गुरदीप सिंह, कहता मैं नहीं मनता इन्होंने गलों। मैं कहा फिर? कहता की हो जाएगा, बात तो एक्सीडेंट ही होना ना। मैं होना कुछ नहीं यार, कुत्ते की मौत मर जाएगा बस, इन्ना की है, इन्ना होएगा पक्का। ये तो नहीं ना मेरी गल मनेगा तो कुत्ते की मौत मर जाएगा। तो आपने बोल दिया यार वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, तो फिर तो सच्चाई बोलूँगा ना भी, एक्सीडेंट होना तो मतलब होना है। अच्छा हुआ गया, उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ? हमारे ना वो जलंधर में, मैं फगवाड़ा जॉब कर रहा था, तो जलंधर में हमारा जैसे धरना होता ना, किसानों ने दिया था, ऐसे ही हमारा मुलाजमों का वहाँ धरना था, तो उसने जाना था वहाँ धरने पे। तो गाड़ी में बैठा, किसी जो हमारी बिजली बोर्ड की गाड़ी में बैठा, तो उतर के आ गया। किसी लेडी का बिल ठीक कराने लग गया, ठीक कराया, तो उसके बाद लोगों ने बोला भी, ऑफिस के लोगों ने भी आपने जाना जलंधर, हमारा सामान ले जाना, दे देना ऑफिस में। तो उसने कहा मुझे जल्दी है, मैंने नहीं जाना। तो अपने मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, हमारा गुरदयाल कैशियर था, उसको बिठाया पीछे और चले गए वहाँ पर। अभी 10 मिनट हुए होंगे उसको दफ्तर से निकले हुए, उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और उसका सिर डिवाइडर पे लगा, उस एट स्पॉट डेथ हो गई। जो हरदयाल पीछे बैठा था वो बच गया। तो उसी का तो मैंने बोला था भी एक्सीडेंट आज का योग है, उस योग को मैं टाल सका? ये बताओ पहले मुझे। सर आप तो प्रेडिक्शन करके भी नहीं टाल पाए, उन्होंने मानी नहीं। हाँ कुदरत ने कुछ करना ना बेटा, आप उसको रोक नहीं सकते। सही बात। एक मैंने अपने दोस्त को बोला था भी तेरा तू मौत के मुंह से वापस आएगा, पहले बोल दिया। उसका दुकान थी, उसकी ना अपनी शॉप है सर्जिकल की, उसका किसी के साथ झगड़ा हो गया, वो बंदे उसको मारने आ गए उसके ऑफिस में, शॉप पे ना, उसको अपनी तरफ से मार के चले गए वो। अब वो लगा वो मर गया, चले गए, बाद में बच गया वो। जब वो बच गया तो सारे बंदे भाग गए, अंडरग्राउंड हो गए। 2 महीने वो भागे रहे, उसके बाद जाके उनका कंप्रोमाइज़ हुआ। तो मेरा दोस्त याद कर रहा था, कहता यार तुमने कहा था बच जाएगा, बचने की भी की है मैंने। सर मज़ा आ गया आपसे बात करके, और मुझे लग रहा है आपके पास जितने किस्से हैं, इतने 43 सालों के पॉडकास्ट तो चलता ही रहेगा। बहुत है मेरे पास। पर मैं जनता से कहना चाहूँगा कि जो लोग प्रॉब्लम में हैं और आप चाहते हैं एक सोल्यूशन और सच सुनने की आप में हिम्मत है, तो आप सर को रीच आउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सर का इंस्टाग्राम भी है, सर का कॉन्टैक्ट नंबर भी है, वेबसाइट भी है, सर की ऐप भी आ चुकी है। हाँ मेरी ऐप है कर्म दर्शन के नाम पे, और ठीक है। मेरा यूट्यूब चैनल भी है कर्म दर्शन के नाम पे, मेरी फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने डाल रखा है, आप सर को रीच आउट कर सकते हैं। और बस हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट के साथ। अगर आपको इस पॉडकास्ट में मज़ा आया तो भाई इसको शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल। आप जाते जाते कुछ कहना चाहोगे जनता से? बेटा भी मैं आपके व्यूअर्स के कुछ कहना चाहता हूँ। वो ये है कि जो मैं आप लोगों से फीस लूँगा वो मेरा मकसद नहीं है पैसा कमाना, मेरा मकसद है सोसाइटी से लेना और सोसाइटी को वापस गिफ्ट कर देना। हमने एक संस्था बनाई है जिसका नाम है पारित ट्रस्ट। हमें सरकार से ATG का सर्टिफिकेट मिला है, जो आप हमें दान करोगे हम उसका आपको सर्टिफिकेट देंगे, आप सरकार से उसकी रिवेट ले सकते हो। और मैं आपको और एक बात कहना चाहता हूँ भी दुनिया में उपाय नाम की किसी चिड़िया का नाम नहीं है। किसी चिड़िया का जो पाई नाम की चिड़िया है वो क्रिएट की गई है आप लोगों को लूटने के लिए। और मैं ये दावा करता हूँ बिना उपाय के आपका काम बनेगा। आपने कुछ नहीं करना, आपने हर पैथी को मौका दिया, मुझे बस आपने एक चांस देना है। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ दूसरी बार आप किसी के पास जा नहीं पाओगे।
आई प्रॉमिस यू भी, और मैं आपको मनी बैक गारंटी देता हूँ, अगर मेरी बात गलत निकले मैं पैसा वापस देने को तैयार हूँ। दुनिया में कोई जोशी नहीं मिलेगा ये कहने वाला डंके की चोट पे भी अगर आपका काम नहीं बनेगा तो पैसे वापस ले जाना। आई एम द ओनली वन इन द वर्ल्ड, प्लीज गिव मी ओनली वन चांस। थैंक यू वेरी मच। डन है सर। चलो जी, मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, से यू बाय।